हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर। चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लेक्चर कर शुरू करते हैं। मैं प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ नागपुर का स्टूडेंट हूँ। ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर थर्ड। आज का सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ एरोनॉटिक्स। तो हम बेसिक देखेंगे, जैसे कि which force act on aircraft in air, what is lift, what is thrust, what is weight, and what is drag, and types of drag. So पहले हम देखेंगे which force act on aircraft in air. So four forces act on aircraft. First, lift, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। सेकेंड, ड्रैग, जो बैकवर्ड साइड में एक्ट होता है। वेट, जो डाउनवर्ड में एक्ट होता है एयरक्राफ्ट के। एंड थ्रस्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। नीचे डायग्राम में मैंने दिखाया है कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन, वेट डाउनवर्ड, थ्रस्ट फॉरवर्ड एंड ड्रैग बैकवर्ड। हम पहले लिफ्ट देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय लिफ्ट? लिफ्ट इज द फोर्स that directly opposes the weight of the aircraft or airplane, and it also holds the airplane or aircraft in air. It is generated by various part of aircraft or airplane, but most due to the wing. Most lift generated by wing. It is mechanical aerodynamic force produced by the motion of aircraft or airplane through the air. मतलब लिफ्ट एक ऐसा फोर्स है जो डायरेक्ट अपोज करता है वेट को एयरक्राफ्ट के, एंड वो हेल्प करता है एयरक्राफ्ट को होल्ड करने के लिए, एयर में होल्ड करने के लिए। लिफ्ट इज जनरेटेड बाय वेरी पार्ट ऑफ एयरप्लेन। हर एक पार्ट से लिफ्ट जनरेट होता है एयरक्राफ्ट के, हर एक पार्ट से लिफ्ट जनरेट होता है, मोस्टली विंग से। नीचे फार्मूला लिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया है। लिफ्ट इक्वल्स टू विंग शेप, एंगल ऑफ विंग शेप into half of density into square of speed into wing surface area is equal to lift। ये लिफ्ट है। देन उसके बाद हम देखेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट is the force applied on surface in the direction perpendicular or normal to the surface of aircraft is called as thrust। ऐसा फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एयरक्राफ्ट। Thrust is the mechanical force generated by the engines to move the aircraft through the air.
कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन दिया गया है F इक्वल्स टू एम वी आई माइनस एम वी जीरो। F का मतलब है थर्स्ट, M for mass flow rate of air, VO means V0 means incoming air velocity, VJ means gas velocity। इसे हम थर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देने के बाद हम आएंगे वेट। वेट यानी क्या? वेट इज द फोर्स generated by the gravitational acceleration of the air of an aircraft or airplane. Weight is due to the gravitational acceleration of the earth. Gravitational attraction के जो अर्थ है उसके वजह जो फोर्स जनरेट होता है उसे हम वेट कहते हैं। देन सिंपल फार्मूला है वेट का, वेट इक्वल्स टू एम जी। जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज सिंपल। देन इसके बाद हम देखेंगे ड्रैग। Drag is the aerodynamic force that opposes an aircraft motion through the air। मतलब एरोडायनामिक फोर्स है जो अपोज करता है एयरक्राफ्ट के मोशन को एयर में। यानी आल्सो अपोज मतलब आल्सो नहीं, ऑलवेज अपोज एयरक्राफ्ट, ऑलवेज but it can overcome by thrust। सो ड्रैग कैलकुलेट करने के लिए हमें नीचे फार्मूला दिया है CD मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंडेक्स डिपेंड ऑन डिटर्म एक्सप्रेशन D अपॉन डेंसिटी स्पीड का स्क्वायर सरफेस एरिया एरिया, इस सब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आगे देखेंगे ड्रैग इज जनरेटेड बाय डिफरेंट इन वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड। मतलब देन जो डिफरेंट वेलोसिटी है एयरक्राफ्ट की एंड एयर की, उसके वजह से जो फोर्स अपोज करने वाला फोर्स जनरेट होता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। वो सर्फ ऑब्जेक्ट एंड एयर मतलब फ्लूइड के बीच में होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं देयर आर नो मोशन देयर इज नो ड्रैग। इफ देयर आर नो मोशन मतलब मोशन नहीं तो ड्रैग नहीं। सो टाइप्स ऑफ ड्रैग, तो टोटल ड्रैग, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, इसे हम सरफेस ड्रैग फ्रिक्शन ड्रैग कहते हैं। उसके बाद आता है प्रेशर ड्रैग, उसके बाद इंटरफ्रिक्शन ड्रैग, इंड्यूस ड्रैग, उसे हम टेस्ट ड्रैग भी कहते हैं। उसके बाद आता है वेव ड्रैग। के बाद देखेंगे फ्रॉम गेट, उसे बाउंड्री लेवल प्रेशर ड्रैग भी कहते हैं। बाद में देखेंगे प्रोफाइल ड्रैग ऑफ बाउंड्री लेवल ड्रैग। सो सबसे पहले इन सब के हम डेफिनेशन देखेंगे। सो पहले आया टोटल ड्रैग। तो टोटल फोर्स रजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी थ्रू द सराउंडिंग फ्लूइड। मतलब टोटल फोर्स कितना भी फोर्स है जो रजिस्ट करता है मोशन एयरक्राफ्ट की मोशन को एयर में, उसे हम टोटल ड्रैग कहते हैं। उसके बाद आता है
फ्रिक्शन स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, इसे हम सरफेस फ्रिक्शन ड्रैग भी कहते हैं। क्या होता है ये स्किन फ्रिक्शन ड्रैग? तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग विच इज ड्यू टू the smoothness or roundness of surface of aircraft का सरफेस राउंड स्मूथनेस से वजह से जो फोर्स अपोज करने वाला फोर्स जनरेट होता है उसे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग और सरफेस फ्रिक्शन ड्रैग भी कहते हैं। उसके बाद प्रेशर ड्रैग। What is mean by pressure drag? This is the drag that is generated by the resolved component of force due to pressure act normal to the surface at all point। मतलब ऐसा प्रेशर जो एक्ट होता है नॉर्मल पे एयरक्राफ्ट का जो सरफेस है उसके नॉर्मल पे और स्पेशल एक्ट होता है, उसके वजह से जो ड्रैग जनरेट होता है उससे हम प्रेशर ड्रैग कहते हैं। उसके बाद देखें इंटरफेरेंस ड्रैग। इंटरफेरेंस ड्रैग which may occur where surface which different characteristic meet। एग्जाम्पल विंग्स एंड फ्लूइड। उसके बाद हम देखेंगे इंड्यूस्ड ड्रैग विच इज सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिफ्ट। मतलब सेकेंड इफेक्ट है जो लिफ्ट प्रोड्यूस होता है उसका सेकेंडरी इफेक्ट से वजह से जो ड्रैग जनरेट होता है उसे हम इंड्यूस्ड ड्रैग कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेव ड्रैग which come into play when shock waves are developed close to the surface of aircraft in टेस्लासोनिक एंड सुपरसोनिक। मतलब एयरक्राफ्ट के सरफेस के पास जो शॉक वेव जनरेट होता है इन टेट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक फील्ड में, उसके वजह जो अपोजिट करने वाला फोर्स जनरेट होता है उसे हम वेव ड्रैग कहते हैं। देन फॉल ड्रॉप, उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी लेवल प्रेशर ड्रॉग। फॉल ड्रॉग विच इज रिजल्ट ऑफ द aerodynamic resistance of motion due to the shape of एयरक्राफ्ट के डिफरेंट शेप के वजह से जो फोर्स जो ड्रैग जनरेट है उसे हम फॉर्म ड्रैग कहते हैं। मतलब बॉडी लेवल प्रेशर ड्रॉग। देन प्रोफाइल ड्रॉग फॉर बॉडी लेवल ड्रैग। It is very simple. Sum of skin friction drag and fall drag। मतलब कि जो एरोडायनामिक फोर्स रजिस्ट होता है ड्यू टू शेप ऑफ एयरक्राफ्ट और सरफेस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सरफेस ऑफ, उसे हम प्रोफाइल ड्रैग कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।